नैन्सी की ताइवान यात्रा पर बहुत बड़ी खबर है ये। चीन के आक्रामक रुख के बाद बाइडेन का यू टर्न। बाइडेन ने कहा सेना भी पेलोसी के दौरे के पक्ष में नहीं है। नैन्सी पेलोसी के प्रस्तावित दौरे पर चौंकाने वाला बयान है ये। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में जब कैंडल बात कर रहे थे अमेरिका की तरफ से, उसी समय चाइनीज एम्बेसडर क्विंग भी वहां मौजूद थे और अमेरिका ये कह रहा था कि हमको एक दूसरे के कल्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए ताकि न्यूक्लियर टकराव वाला हाल आगे ना बने। अरे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से न्यूक्लियर टकराव को आप कैसे टालेंगे? और दूसरी तरफ क्विंग क्या कह रहे थे कि ट्रंप के जाने के बाद भरोसे की स्थिति बनाने की बात आपने की थी, बाइडेन ने की थी, लेकिन बाइडेन ने अभी तक अपने क्लेम को मैच करने वाला एक्शन नहीं किया है। प्रोफेसर रंजन, क्या चाइना ज्यादा एग्रेसिव है और अमेरिका कहीं उसके मुकाबले डोसाइल दिखाई दे रहा है? चाइना बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। और एक और आप चूंकि शक्ति संतुलन सिद्धांत की बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन का सिद्धांत होता है जिसमें बोला जाता है कि जब भी पावर ट्रांजिशन होता है, यानी शक्ति का अगर बदलने लगता है तो विश्व युद्ध की स्थिति बनती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखेंगे आप, ब्रिटेन डाउन जा रहा था, अमेरिका ऊपर आ रहा था, सोवियत यूनियन ऊपर आ रहा था, सोवियत यूनियन से पहले रशिया ऊपर आ रहा था, और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी काफ़ी ऊपर आने लगा था और अमेरिका इंग्लैंड को खतरा। तो यह बताया जा रहा है कि चूंकि चीन भी काफ़ी आगे आ रहा है इकोनॉमिकली, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी में। दो खास टेक्नोलॉजी की बात होती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है और 5G टेक्नोलॉजी जिसमें हुआवे काफ़ी आगे जा चुका है। तो इससे अमेरिका को खतरा लगने लगा है। अमेरिकन इकोनॉमी का लगभग 60 से 70% इकोनॉमी अभी चीन के पास भी है, अगर आप तुलना करेंगे तो वैसी स्थिति में प्रोफेसर राजन, मेरा सवाल अभी भी आपसे यही है कि चाइना यहाँ ज्यादा एग्रेसिव क्यों दिखाई दे रहा है और अमेरिका सॉफ्ट क्यों दिखाई दे रहा है? इसके कुछ मायने हैं क्या? जी, चीन अभी एग्रेसिव इसलिए दिख रहा है कि एक तो चीन की देखिए बहुत बदनामी हुई थी कोविड को लेके। उसके बाद उस दिखाना चाह रहा था कि चीन काफ़ी अभी नेशनलिज्म वहाँ का काफ़ी स्ट्रांग है और शी जिनपिंग ने उनके जितने भी पार्टी कांग्रेस हुए हैं उसमें उन्होंने पास किया कि वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर में भी करेंगे, और देख रहे हैं कि सिंचियांग इत्यादि में वो कर भी रहे हैं। और दूसरा कि अभी चीन की इकोनॉमिक कंडीशन भी अभी डाउन जा रहा है, चीन का जो ग्रोथ रेट है वो डाउन जा रहा है। तो वैसी स्थिति में शी जिनपिंग को ये प्रूव करना पड़ेगा कि अभी वो इकोनॉमिकली केपेबल हैं। उनकी वन चाइना पॉलिसी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसमें आप ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिकली अपनी ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि हम बहुत मजबूत हैं, इसलिए स्टेटमेंट में वो मजबूती दिखाई दे रही है, इसलिए एग्रेसिव दिखाई दे रही है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।